दोस्तों, गरीब की उड़ान आज की कहानी का शीर्षक है। यह एक अनाथ बच्चे की कहानी है। एक गांव में चंदू नाम का एक लड़का था जो दादी के साथ रहता था। कुछ ही दिन पहले दादी का भी देहांत हो गया था। उसको जब भी भूख लगती किसी से कुछ मांग के खा लेता। आज पूरे दिन उसको कुछ खाने को नहीं मिला था। फिर वह स्टेशन की तरफ चला जा रहा था जो उसके गाँव के बगल में ही था। जब वहाँ वो जाके बैठा जी कोई तो कुछ दे देगा, फिर एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आते हैं। बेटा, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हें यहाँ अकेले बैठे। कौन हो और किसका इंतजार कर रहे हो बेटा? बाबा, मैं बगल के गांव में रहता हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे घर में कोई नहीं है। मैं भीख मांग के खाता हूँ। आज मेरे को कुछ खाना भी नहीं मिला है। इतना सुनने के बाद वह बुजुर्ग आदमी, बेटा, कोई नहीं है तुम्हारे घर में और तुम भीख मांग के खाते हो। बेटा, भीख मांगना गलत बात है। अगर इंसान चाहे ना तो मेहनत करके भी पेट भर सकता है। बेटा, कोई भी व्यक्ति परिश्रम और बुद्धिमानी से सफल हो सकता है। तुम चाहो तो यहाँ के लोगों का सामान सर पे उठाकर यहाँ वहाँ पहुँचाओ और ईमानदारी से परिश्रम करो। जो 2 रुपया मिले उससे तुम भोजन भी कर सकते हो और चाहो तो तुम उससे कमा भी सकते हो बेटा। उसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी बातें नंदू के दिमाग में बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद ही वहाँ 2 लोग आते हैं और उनका सामान नंदू अपने सर पे लेकर स्टेशन के उस पार पहुँचाता है। जो पैसा मिलता है उसको लेकर घर जाता है और सोचता है कि आज मैं खाने में ये पैसा खर्च नहीं करूँगा। इससे कुछ फूल खरीदकर कल मंदिर के सामने बेचूंगा। अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे तब खाने का सामान लाऊंगा। और वही करता है। अगले दिन वह फूल लेकर आता है और मंदिर के सामने बैठता है। देखते ही देखते 2 घंटे में उसके सारे फूल बिक जाते हैं। फिर वह घर जाता है और वहाँ, आज तो मुझे बहुत सारे पैसे मिले। मैं अब इससे कल सब्जी का ठेला लगाऊंगा। बस खाने भर की सामान ला रहा हूँ। अगले दिन वह जाकर किराए पे ठेला लाता है और सब्जी बेचने के लिए बाजार में खड़ा होता है। देखते ही देखते उसकी सब्जी 2-2.5 घंटे में बिक जाती है। अब वो बहुत खुश हो गया है। अब वह रोज यही काम करता, सब्जी लाता और ठेला पे रख के गाँव में घुमा के, शहरों में, स्टेशन पे, सब जगह बेचता। देखते ही देखते उसके पास अच्छे खासे पैसे आने लगे। अब वह सोच रहा था कि इस पैसे से और क्या करूं। फिर एक दिन वह स्टेशन के पास जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखता है। फिर उससे पूछता है, तुम यहाँ अकेले बैठी क्यों रो रही हो? अरे भैया, क्या करूं, मेरे दादाजी का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वाले उठा ले गए और मेरे दादाजी को छोड़कर कोई नहीं है। मैं क्या करूं? उसके बाद वो अपने दादाजी की फोटो दिखाती है। नंदू फोटो देखते ही उस बुजुर्ग को पहचान जाता है जिसने उसको रास्ता दिया था। अब वह लड़की को अपने साथ लेकर अपने गांव के रास्ते से घर पहुंचता है। वहां उसके लिए कपड़े, जूते सब लाता है। फिर, मैं भी यहाँ अकेले ही रहता हूँ। अब तुम मेरे साथ आज से रहना। तुमने मुझे भैया कहा है ना, अब तुम मेरी बहन बन गई। अब हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। भैया, तुम्हारे सारे काम में मैं हाथ बटाऊंगी। चंदू दिन रात मेहनत करता है। छोटी का एडमिशन करा देता है। छोटी शाम सुबह उसका हाथ बटाती है। देखते ही देखते 8 साल निकल जाता है। अब चंदू बड़ा हो चुका है और छोटी भी 12वीं में पढ़ने लगी है। चंदू अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। एक बहुत बड़ा दुकान जिसमें लेडीज कपड़े, जूते, चप्पल सब कुछ थे। एक बड़ा सा घर भी। अब चंदू के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह अनाथ बच्चा एक बुजुर्ग की बातों को इतनी गहराई से अपने दिमाग में बैठाया कि मेहनत और ईमानदारी से वो यहाँ तक पहुँच गया। एक दिन छोटी अपने भाई से, भैया, पड़ोस की शर्मा आंटी आपको बुलाने आई थी। आप उनसे मिल लीजिए। उनको कोई जरूरी बात करनी है आपसे। अगले दिन, बेटा, तुम अब अपना शादी कर लो। मेरे भाई की लड़की है, वो बहुत ही अच्छी है और मैं एक लड़का भी देख रखी हूँ छोटी के लिए। उसके बाद चंदू की शादी खूब धूमधाम से रेनू के साथ होती है। शादी बीतने के बाद रेनू जब घर में आती है तो छोटी बहुत खुश होती है। 1 सप्ताह बाद ही छोटी की भी शादी बहुत धूमधाम से होती है। वो अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ वो बहुत खुश रहती है। यहाँ रेनू और
चंदू दोनों बहुत खुश होते। दोस्तों, मेहनत और ईमानदारी हमारी सफलता की चाबी है। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद।